अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे C4 फोटोसिंथेसिस, RC4 पाथवे, RC4 साइकिल, RC4 मैकेनिज्म या इसको हम हेच एंड स्लेक साइकिल भी कहते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो में C3 फोटोसिंथेसिस, RC3 साइकिल, RC3 मैकेनिज्म, RC3 पाथवे के बारे में बात की थी। तो उसको C3 फोटोसिंथेसिस इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता था वो फॉस्फोग्लाइसरेट था, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था, इसलिए उसको हमने C3 फोटोसिंथेसिस कहा था। और ये भी हमने कहा था कि वो प्लांट जिसमें C3 फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम C3 प्लांट कहते हैं। इसको C4 फोटोसिंथेसिस, RC4 पाथवे इसलिए कहते हैं कि इस प्रोसेस में हमारे साथ जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो है ऑक्सैलो एसीटेट और ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C4 फोटोसिंथेसिस, RC4 पाथवे कहते हैं। और हेच एंड स्लेक साइकिल इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको फॉर द फर्स्ट टाइम 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मार्शल हेच और दूसरे का नाम था रोगर स्लेक, इसने डिस्कवर किया था। तो उस साइंटिस्ट के नाम से भी ये प्रोसेस जो है ये जाना जाता है। और वो प्लांट जिसमें C4 फोटोसिंथेसिस होता है उसको फिर हम नाम देते हैं C4 प्लांट। तो प्लांट जो है ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। तो जो नॉर्मल प्लांट होते हैं उसमें तो C3 फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन बस ऐसे फ्लावरिंग प्लांट भी है जिसमें C4 फोटोसिंथेसिस होता है। फॉर एग्जांपल शुगर केन है, मिलेट है, बाजरा, इसी तरह मेज है और ग्रासेस है, तो इसमें C4 फोटोसिंथेसिस होता है और इसको फिर हम C4 प्लांट कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखें कि C3 प्लांट और C4 प्लांट के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एंजाइम है, क्लोरोप्लास्ट है, लीफ एनाटॉमी है, तो ये क्या है, ये भी डिफरेंट होते हैं। और जो C3 प्लांट होते थे उसमें जो फोटोसिंथेसिस होता था वो सिर्फ मेसोफिल सेल में होता था, लेकिन यहाँ पर जो C4 प्लांट होते हैं इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है यानी C4 फोटोसिंथेसिस या तकरीबन 50% जो प्रोसेस है वो मेसोफिल सेल में होता है और 50% प्रोसेस जो है वो बंडल शीथ सेल में होता है। तो ये हमारे साथ प्रोसेस है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है आप लोगों ने कंसीडर करना है कि ये क्या है, मेसोफिल सेल है। और ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है आप लोगों ने कंसीडर करना है कि ये क्या है, बंडल शीथ सेल है। तो C4 फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट जो है वो मेसोफिल सेल में होता है। मेसोफिल सेल में ऑलरेडी एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसका नाम है फॉस्फोइनोल पायरोवेट। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको प्लांट ने स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब किया है, ये कंबाइन हो जाता है और बना लेते हैं ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड, इसको हम C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये 4, तो ये 4 इसलिए हो गए कि ये कार्बन जो है ये भी इसमें ऐड हो गया, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। और इस स्टेप में हमारे साथ जो एंजाइम यूज होती है वो है पिपको, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है मेलेट में, या इसको हम मेलिक एसिड भी कहते हैं, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये मेलेट जो है या मेलिक एसिड ये मेसोफिल सेल से पहले ट्रांसफर हो जाता है बंडल शीथ सेल में, ये हमारे साथ बंडल शीथ सेल में है। फिर बंडल शीथ सेल में ये डिवाइड हो जाता है पायरोवेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि इसकी ब्रेकडाउन जो है वो पायरोवेट और कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाती है। पायरोवेट जो है वो क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड था और ये 3, तो ये 3 इसलिए हो गए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सेपरेट हुआ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चला जाता है केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल में फिर ये यूज होता है और वहाँ पर शुगर जिसको हम कार्बोहाइड्रेट H12O6 कहते हैं ये बन जाते हैं। और फिर ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये चले जाते हैं वास्कुलर टिश्यूज में, यानी कि स्पेशली फ्लोएम में, फिर फ्लोएम इस शुगर को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये पायरोवेट जो है ये फिर बंडल शीथ सेल से पहले ट्रांसफर हो जाता है मेसोफिल सेल में, फिर मेसोफिल सेल में ये रिजनरेट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरोवेट में। तो इस प्रोसेस का हमारे साथ जो प्रोडक्ट है वो शुगर है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए
ये सिंपल साइकिल बनाया था कि मतलब कि कितना ये साइकिल जो है वो मेसोफिल सेल में होता है और कितना बंडल शीथ सेल में, लेकिन इसका एक्चुअल साइकिल जो है वो किस तरह होता है वो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अगेन ये जो रेड कलर की लाइन मैंने ड्रा की है, आप लोगों ने कंसीडर करना है कि इससे लोअर जो पार्ट है इसको हम बंडल शीथ कंसीडर करेंगे, बंडल शीथ सेल, और ऊपर जो पार्ट है इसको हम मेसोफिल सेल कंसीडर करेंगे। तो अगेन ये हमारे साथ फास्फोइनोल पायरोवेट है जो पहले से मेसोफिल सेल में मौजूद होते हैं। 3 कार्बन कंपाउंड है, तो पहले ये रिएक्ट कर लेता है, कंबाइन हो जाता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से जिसको प्लांट ने स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब किया है, और बना लेते हैं ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। और इस स्टेप में एंजाइम यूज होती है पेपको, फास्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ये रिएक्ट कर लेता है NADPH के साथ, ये कन्वर्ट हो जाते हैं NADP में, और ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये बना लेते हैं मेलेट और मेलिक एसिड, और ये क्या है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये मेलेट जो है ये पहले तो मेसोफिल सेल से ट्रांसफर हो जाते हैं बंडल शीथ सेल में, फिर वहाँ पर ये इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरोवेट में। पायरोवेट जो ये क्या है 3 कार्बन कंपाउंड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चला जाता है केल्विन साइकिल में, वहाँ पर यूज होता है, और फिर वहाँ पर बना लेते हैं शुगर कार्बोहाइड्रेट, और ये शुगर जो है ये फिर फ्लोएम जो है ट्रांसफर करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये जो पायरोवेट हैं ये पहले बंडल शीथ सेल से ट्रांसफर हो जाते हैं मेसोफिल सेल में, फिर वहाँ पर ये पायरोवेट जो है ये ATP मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ATP जो है कन्वर्ट हो जाते हैं ADP में, और ये रिजनरेट हो जाते हैं फास्फोइनोल पायरोवेट में। तो इस प्रोसेस का जो स्टार्ट था वो फास्फोइनोल पायरोवेट से हुआ था, तो आखिर में फिर हमारे साथ फास्फोइनोल पायरोवेट भी रिजनरेट हो जाते हैं और शुगर भी बन जाते हैं, यानी कि इस प्रोसेस का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, शुगर। तो ये थी C4 फोटोसिंथेसिस, RC4 पाथवे और H एंड स्लेक साइकिल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।